Hello, investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory. Welcomes you all to Weekly Equity Roundup. आज के इस वीकली इक्विटी पॉडकास्ट में हम सबसे पहले देखेंगे मार्केट ओवरव्यू, लास्ट वीक की टॉप हेडलाइंस, लास्ट वीक के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा, नेक्स्ट वीक के लिए हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर, निफ्टी बैंक निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक, टॉप सेक्टर्स टू वॉच, टॉप पिक्स, आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक, की रिस्क एंड डिस्क्लेमर। लास्ट वीक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट वीक था जहां पर हमने देखा कि करीब 4 साल बाद यूएस में इंटरेस्ट रेट्स को 50 बेसिस पॉइंट्स से गिराया गया, जिसका असर दुनिया भर के बाजारों में देखा गया, जहां पर निफ्टी और सेंसेक्स करीब 2% की तेजी के साथ बंद हुए, तो वहीं पर निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में अंडर परफॉर्मेंस देखी गई, जहां पर निफ्टी मिड कैप करीब 1/4% की तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन स्मॉल कैप में गिरावट देखी गई, करीब आधे परसेंट तक की अंडर परफॉर्मेंस देखी गई। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की यदि अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल, निफ्टी ऑटो और निफ्टी रियल्टी में काफी तेजी देखी गई। वहीं पर निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी मीडिया इंडेक्स हमारे अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए और मंदी के साथ बंद हुए। ग्लोबल बाजारों का भी कुछ यही हाल था, जहां पर यूएस में भी करीब 1.5 से 2% की तेजी देखी गई। एशिया की मार्केट्स भी तेज थे, यूरोप में हालांकि इतनी तेजी नहीं देखी गई। फुटसी का इंडेक्स आधा परसेंट की मंदी के साथ बंद हुआ, डेक्स करीब फ्लैट था और कैक में करीब आधे परसेंट की तेजी देखी गई। टॉप हेडलाइंस की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज थी हमारी वोडाफोन आइडिया को लेकर थी, जहां पर एजीआर न्यूज में उनको एक सेटबैक लगा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पेटिशन को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है, और जो कि एक पेटिशन फाइल की गई थी सभी टेलीकॉम कंपनीज द्वारा, उस पेटिशन को जो है रिजेक्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है ट्रेडिंग ऑफ बोनस शेयर्स को लेकर, T+2 बेसिस पे आज के बाद से 1 अक्टूबर के बाद से T+2 बेसिस पर सभी बोनस शेयर्स अवेलेबल होंगे। आर पावर ने अपना 3,872 करोड़ के डेट का रीपेमेंट कर दिया है, अब वो नेट डेट फ्री है फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने एक रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर एक मिशन लॉन्च किया है। आईटीडी सीमेंटेशन को अदानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है 46.64% स्टेक फॉर द वैल्यू ऑफ 5,888 करोड़। टॉप गेनर्स की यदि बात करें तो सबसे पहले एमसीएक्स में पिछले वीक करीब 10% की तेजी देखी गई, जहां पर एनएससी को सेबी ने एक कोलोकेशन केस में, उनका जो एक केस चल रहा था उसमें क्लीन चिट दे दी है, जिसकी वजह से उसका असर एमसीएक्स और बीएससी जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला, क्योंकि अब उम्मीद करते हैं कि एनएससी का आईपीओ जल्द मार्केट में आ सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी में 9% की तेजी देखी गई, उन्होंने एसएस और एचपी जैसी कंपनियों के साथ हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी करीब 7.5% की तेजी देखी गई, और एस्पोर्ट्स कुबोटा में भी करीब 7.5% की तेजी देखी गई। मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से ट्रैक्टर सेगमेंट में ग्रोथ देखी जा सकती है। संवर्धन मदरसन में करीब 7.5% की तेजी देखी गई, उन्होंने आरईई ऑटोमोटिव के साथ एक सप्लाई चेन के लिए पार्टनरशिप की है। प्राइवेट बैंक्स में भी आउट परफॉर्मेंस देखी गई, जिसकी वजह से आईसीआईसीआई बैंक में करीब 7% की तेजी देखी गई। टॉप यूजर्स की यदि बात करें तो एससी के एजीआर ड्यूज में पेटिशन रिजेक्ट करने के कारण वोडाफोन में करीब लास्ट वीक 22% तक की गिरावट देखी गई। इसका असर इंडस टावर के स्टॉक पर भी पड़ा, जहां पर करीब 10.5% की मंदी देखी गई। फार्मा सेक्टर में कमजोरी के कारण लोरस लैब्स और ग्लेनमार्क फार्मा जैसे स्टॉक्स टॉप लूजर में शामिल रहे। वहीं डिफेंस सेक्टर भी कमजोरी के साथ रहा, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी करीब 6.5% की मंदी देखी गई। कॉनकोर का कंपटीशन कंटेनर्स को लेकर काफी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसमें गिरावट जारी है, और पिछले वीक करीब 6% की मंदी के साथ बंद हुआ कंटेनर कॉर्पोरेशन। मार्केट सेंटिमेंट्स की यदि हम बात करें तो कैश में एफआईआई की करीब 11,500 करोड़ की खरीदारी रही, डीआईआई की तरफ से 634 करोड़ की बिकवाली रही, नेट 10,884 करोड़ मार्केट में कैश इनफ्लो रहा। इंडेक्स फ्यूचर्स में 10,397 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शन में 8,000 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में भी करीब 16,500 करोड़ की खरीदारी देखी गई। वहीं स्टॉक ऑप्शंस में हेजिंग के पर्पज से 8,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखी गई। निफ्टी वीक्स लास्ट वीक लगभग फ्लैट रहा 12.79 के लेवल पर। ऑप्शन डेटा की यदि हम बात करें तो निफ्टी सबसे पहले 25,790 के लेवल पर बंद हुआ,
हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट देखा जा सकता है 25,000 के लेवल पर। तो वहीं कॉल साइड में यदि हम बात करें तो 27,000 के लेवल पर सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है। लास्ट वर्किंग डे में हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम पुट देखा गया 25,500 के लेवल पर और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल देखा गया 25,700 के लेवल पर। निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.86 की तरफ है, कंफर्टेबल है, लेकिन धीरे धीरे ये ओवरबॉट पोजीशन में जा रहा है। बैंक निफ्टी यदि हम बात करें तो 53,793 के लेवल पर बंद हुआ। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट देखा जा सकता है 52,000 के लेवल पर और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट देखा जा सकता है 54,000 के लेवल पर। हाईएस्ट वॉल्यूम रहा 53,000 के लेवल पर पुट साइड में और कॉल साइड में 53,500 के लेवल पर। पुट कॉल रेशियो 0.78 है, ये भी ओवरबॉट की तरफ जा रहा है। इकोनॉमिक कैलेंडर की यदि हम बात करें तो अगले वीक के कुछ इंपॉर्टेंट डिविडेंड्स हैं। सबसे पहले 23 सितंबर को बजाज हेल्थ केयर का 1 रुपए का डिविडेंड, कोचिन शिपयार्ड 2 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड, जिंदल पॉलीफिल्म 5.5 रुपए का डिविडेंड और प्रेस्टीज एस्टेट्स के लिए 1 रुपया 80 पैसे का डिविडेंड रहेगा। 23 सितंबर को ही आरबीएनएल का भी 2 रुपए 11 पैसे पर शेयर का डिविडेंड रहेगा। बजाज होल्डिंग्स 25 सितंबर एक्स डेट के साथ 65 रुपए का डिविडेंड देने जा रही है। नेक्स्ट वीक के यदि इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें तो सबसे पहले इंडिया में 23 सितंबर को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर का पीएमआई डाटा आएगा। उसी के साथ यूएस में भी 23 सितंबर का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई डाटा आएगा। 24 सितंबर को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा आएगा यूएसए का। 25 सितंबर को क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डाटा। 26 को Q2 का जीडीपी डाटा आएगा यूएस में। 26 सितंबर को इनिशियल जॉब क्लेम्स का डाटा आएगा यूएसए में और 27 तारीख को इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व्स का डाटा। निफ्टी के यदि टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो 30 मिनट्स चार्ट पर हम देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड में मूव कर रहा है ऑन द अपवर्ड साइड। जैसे ही यहाँ से निफ्टी का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए 26,000, 26,100 और 26,250 तक के लेवल पर जा सकता है। नीचे की तरफ निफ्टी का सपोर्ट रहेगा 25,700, 25,500 और 25,350 के लेवल पर। बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था और इस वीक वो मोमेंटम कंटिन्यू रहा और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, जो कि बैंक निफ्टी को करीब 54,100, 54,500 और 55,000 तक के लेवल्स पर ले जा सकता है। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 53,700, 53,250 और 53,000 के लेवल्स पर। टॉप सेक्टर्स टू वॉच की यदि हम बात करें तो निफ्टी ऑटो नेक्स्ट वीक हमारे फोकस पे रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का एक ब्रेकआउट देख सकते हैं। निफ्टी ऑटो एक सेक्टर टू वॉच रहेगा और निफ्टी ऑटो के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी हमारे रडार पर रह सकते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए हमारे टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले बंधन बैंक में एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था कुछ टाइम पहले और उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। करंट लेवल्स पर 210 के लेवल पर खरीदारी की जा सकती है 230 रुपए के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा करीब 200 रुपए के आसपास। विप्रो में भी एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देखा जा सकता है। 539 के लेवल पर 580 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 525 रुपए। अपोलो हॉस्पिटल में एक बियरिश हार्मोनिक पैटर्न देखा जा सकता है। इसमें बिकवाली कीजिए 7,082 के लेवल पर। टारगेट रहेगा हमारा 6600 रुपए और स्टॉप लॉस रहेगा 7200 रुपए। नेक्स्ट वीक के आउटलुक की यदि बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। निफ्टी का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 25,500 के लेवल पर और ऊपर की तरफ 26,250 तक निफ्टी हम अगले वीक देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की यदि हम बात करें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दिया है तो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को 54,500 तक के लेवल्स पर ले जा सकता है। की सपोर्ट बैंक निफ्टी का रहेगा 53,250 के लेवल पर। निफ्टी ऑटो सेक्टर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर रह सकता है हमारा नेक्स्ट वीक के लिए। थैंक यू।